A very cheerful good morning to 11th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing our NCERT questions of chapter 18. That is circulation. एक second, chapter 18. Yes. Chapter 18. तो हम देखेंगे चैप्टर 18 के कुछ NCERT के क्वेश्चंस. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. आज हम इसके NCERT के क्वेश्चंस देख रहे हैं. बेटा रेगुलर आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं अपने वर्क को लेकर. अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कभी बिल्कुल काम नहीं चलेगा. आपको पढ़ना होगा खुद से. ये टाइम है आपकी परीक्षा का कि आप खुद से कितना कर पाते हैं, आप खुद कितना एक्सपर्ट हैं अपने आप में, और आप कितने डेडिकेटेड हैं अपनी स्टडीज़ के लिए. बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करोगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड एंड मेंशन वन मेजर फंक्शन ईच ऑफ दैम. तो आपको बताना है कि मेजर कंपोनेंट एलिमेंट्स कौन से हैं ब्लड के. सिंपल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. इनके फंक्शन बताने, मेजर फंक्शन क्या है इनके. भाई आरबीसीज का जो मेजर फंक्शन है उसमें आरबीसीज कैरी हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड. ठीक. नेक्स्ट, WBCs are function as a perform defensive mechanism, means WBCs are responsible for fight against disease, against pathogen, and platelets are responsible for the clotting of blood. Next, second question, what is the importance of the plasma proteins. प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स होती हैं. कौन कौन सी. नंबर 1 फाइब्रिनोजन, नंबर 2 ग्लोब्यूलिन एंड नंबर 3 है आपका फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एक प्रोटीन हो रहा है, याद नहीं आ रही. ग्लोब्यूलिन का फंक्शन होता है बेटा डिफेंस में फंक्शन करती है. फाइब्रिनोजन ब्लड की क्लोटिंग में मदद करती है, और एक प्रोटीन है आपका जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन में फंक्शन करती है, एल्ब्यूमिन. थर्ड प्रोटीन कौन सी है. एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो आपका ऑस्मोटिक रेगुलेशन का फंक्शन करती है, मतलब वाटर बैलेंस करती है बॉडी में. ठीक है, सॉरी भूल गई थी थोड़ा. अच्छा, मैच में देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स मैच करते हैं. इओसिनोफिल क्या है. इओसिनोफिल WBCs का टाइप है सेल्स का. तो इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है. इओसिनोफिल का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रजिस्ट ये इन्फेक्शंस, क्योंकि WBCs क्या करती हैं, इन्फेक्शंस के से रजिस्टर करती हैं. RBCs का फंक्शन क्या है. RBCs क्या करती हैं. RBCs करेंगे गैस ट्रांसपोर्ट. RBCs करेंगे गैस ट्रांसपोर्ट. AB ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सब कुछ, सब तरह के ब्लड को रिसीव कर सकता है. प्लेटलेट्स का फंक्शन है कोएगुलेशन, मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड. सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. वाई डू वी कंसीडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि जो 2 टिश्यूज़ को आपस में जोड़ता हो उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. तो ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन. लंग्स से डिफरेंट ऑर्गन्स में वो कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करता है बाई कनेक्शन बिटवीन, बाई सिंपल डिफ्यूज़न. तो कनेक्शन होता है 2 ऑर्गन के बीच में, कनेक्शन होगा तभी तो वो वहाँ से वहाँ कोई चीज़ सप्लाई कर पाएगा. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू. इसको मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो मूव कर सकता है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ और ब्लड. लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस क्या है. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. भाई लिम्फ में तो लिम्फोसाइट्स होती हैं और ब्लड में RBCs होती हैं. ब्लड में RBCs होती हैं जिनके कारण वो रेड कलर का दिखाई देता है, और लिम्फ में RBCs नहीं होती जिसकी वजह से वो पेल येलो कलर का नज़र आता है. प्लेटलेट्स भी लिम्फ में नहीं होती, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. लिम्फोसाइट्स का फंक्शन डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करेंगे. ब्लड का फंक्शन ट्रांसपोर्ट का होता है. सेम फंक्शन तो इनका सेम ही है. डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. व्हाट इज मीन बाय द डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. डबल सर्कुलेशन क्या है. डबल सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड कम्स इनटू हार्ट 2 times इन अ 1 हार्ट बीट इन 1 कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 times आता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. और डबल सर्कुलेशन डिवाइडेड इनटू 2 phases. नंबर 1 सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड नंबर 2
pulmonary circulation. So it is called double circulation. What is its significance? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सेपरेशन, डबल सर्कुलेशन की वजह से डी जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर, राइट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल pumps deoxygenated blood to the lungs and left ventricle pumps oxygenated blood to the different part of tissue. ठीक है, और डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है, इसमें जो दो वेंट्रिकल्स हैं, बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर नॉट मिक्सड टुगेदर एंड सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द वर्टिब्रेट्स बॉडी. राइट द डिफरेंस बिटवीन, ब्लड और लिम्फ बता दिया, ऊपर आ चुका है. ओपन और क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? व्हेन ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स आर डायरेक्टली वॉश्ड या फिर बाथ इनटू ब्लड. हार्ट पंप ब्लड, हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द कैविटीज़, मतलब कैविटीज़ में अगर ब्लड को पंप किया जाए और टिश्यूज़ तक वेसल्स के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट ना हो, वहाँ पर डायरेक्टली सेल्स को, टिश्यूज़ को लाकर बाथ कर देता है ब्लड, तो उसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. उसमें लेस नंबर ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, फिर लैक ऑफ वेसल्स होता है, कम से कम वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. लेकिन क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं. और कैपिलरीज वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू, नॉट डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड. टिश्यूज और सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली बाथ नहीं करती ब्लड में. सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन. पी वेव और टी वेव, आपने जो ईसीजी हमने देखा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें पी वेव और टी वेव थी. पी वेव रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल. पी वेव का मतलब क्या है? ऑरिकल सिस्टोल. और टी वेव का मतलब क्या है? डायस्टोल. फोर चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड पोजीशन. डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अमंग द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के हार्ट में इवोल्यूशनरी चेंज क्या आया? सबसे पहले फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर का था, फिर उसके बाद एम्फीबियंस का 3 चैम्बर का, फिर वर्टिब्रेट्स का 4 चैम्बर का. वर्टिब्रेट्स का मतलब बर्ड्स का और मैमल्स का 4 चैम्बर का हो गया. तो इवोल्यूशनरी चेंज क्या है? पहले जो 2 चैम्बर्ड हार्ट था, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर. तो 2 चैम्बर्ड हार्ट में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्स में 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल प्रेजेंट था. 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं था, मतलब एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट था. तो इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता था. तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉट सप्लाई इनटू द एम्फीबियंस because 3 chambered heart are present here, ventricle septa are not well developed. उसके बाद आता है आपका 4 चैम्बर का हार्ट जो कि ह्यूमन के अंदर पाया जाता है. बोथ वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट आर सेपरेट विद अ वेंट्रिकुलर सेप्टा और मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर नॉट occur in such type of heart, so sufficient amount of oxygen supply to the blood body. Why do we call our heart myogenic? हम अपने हार्ट को myogenic क्यों कहते हैं? Because some special type of muscles that are auto-regulated, some special type of muscles that are auto-regulated are present inside the heart, so it is called myogenic. Sino-aurical node is called the pacemaker of our heart because sino-aurical node receive action potentials to contraction of the heart and control ventricle contractions, rhythmic contraction of heart, so it is called pacemaker of the heart. What is the significance of orioventricular node and orioventricle bundle? मतलब AV node और AV bundle के बीच में क्या डिफरेंस है? AV node receive signals from, receive action potential from the brain, and orioventricular bundles are the bundle of muscles that contract or that are responsible for the contraction, rhythmic contraction of the ventricles. Functioning of the heart. ठीक है. Define the cardiac cycle and cardiac output. Cardiac cycle मतलब 1 heartbeat. Aurical systole, cardiac cycle divided into 3 phases: aurical systole, ventricle systole and diastole. और cardiac output का मतलब the blood that is pumped
pumped by heart in a one heartbeat, that is 17 ml. Explain heart sound, lub or dub. Draw a standard ECG and explain the different segment in it. स्टैंडर्ड ECG का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, पी वेव है, टी वेव और PQRS वेव है। तीनों को बता देना इसमें क्या क्या फंक्शन करते हैं। पी वेव सिस्टोल को, ऑरिकल सिस्टोल को, PQRS वेंट्रिकल सिस्टोल को और टी डायस्टोल को दर्शाती है। इसमें NCERT के क्वेश्चंस कल हो गए हैं बेटा। नोट्स में कल आपको सारे इस चैप्टर के सेंड कर लूँगी। चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और ट्यूसडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। MCQs रहेंगे आपके, रिवाइज कर लेंगे, पूरा चैप्टर लर्न कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।